हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज आपके बारे में बात करेंगे। आई एम सेंसिंग वेरी scattered energy, heavy scattered energy, struggling with something, trying to put themselves back together but is not being able to. Anyway, देख लेते हैं कि क्या आता है। I'll use 3 decks। एक ट्रेडिशनल टैरो यूज करूंगी और बाकी 2 ऑरेकल्स यूज करूंगी टू सी दैट व्हाट इज ट्रबलिंग यू, व्हाट एग्जैक्टली आर योर ब्लॉकेजेस एंड व्हाट द डिवाइन हैज फॉर यू। बट उसके साथ साथ आज थोड़ा हीलिंग के बारे में भी बात करेंगे। आपका कंडीशन क्या है, क्यों है, आपके पर्सन को कोसने पर लेक्चर कम देके आपकी हीलिंग पर लेक्चर्स ज़्यादा देंगे। ऑफ कोर्स मैं ये बोलती रहती हूँ कि सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप लोग देख लो, पर अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हो और ऐसा होता भी है। हाँ, जब हम लोग बहुत डाउन रहते हैं ना तो कुछ करने का मन नहीं करता है, तो कोई अगर करके देता है तो आसान हो जाता है। तो आई ट्राई टू शेयर मैंने जो हीलिंग टेक्निक्स अपनाए अपने लिए, जो खुद अभी भी अपनाती हूँ, क्योंकि मैं वही टीच करूँगी, वही प्रीच करूँगी जो मैं खुद अपने ऊपर प्रैक्टिस करती हूँ। आई विल प्रीच ओनली व्हाट आई प्रैक्टिस। सो कुछ शेयर करूंगी आपके साथ, बट पहले देख लेते हैं कि आप कौन से एनर्जी में हो। बट बिफोर आई बिगिन आई हैव टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी। सो any harm, all negativity directed towards me by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Okay, so देख लेते हैं कि मेरे व्यूअर्स इस वक्त कौन सा एनर्जी में है। कलेक्टिव रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट करिए। जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक, बिफोर इवन आई स्टार्टेड टू शफल, इट्स जजमेंट। तो आप लोग कोई जजमेंट का इंतजार कर रहे हो, कोई जस्टिस, कोई जजमेंट, एक अवेकनिंग कॉल, या फिर हो सकता है आप में ये अवेकनिंग कॉल आ गया है। यू हैव वोकन अप बट यू आर नॉट विलिंग टू स्मेल द कॉफी। आप जानते हो कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, ये सुधरने वाला नहीं है, शायद ऐसा ही, यही ट्रूथ है। मैव, सी द वे शी इज माई कैट, शी ओन्स द प्लेस, शी इज नाउ शी वॉन्ट्स द टैरो कार्ड्स। एनीवे, सो किसी जजमेंट का आप इंतजार कर रहे हो, और एक सिचुएशन हो सकता है, साइमल्टेनियस सिचुएशन हो सकता है। एट द सेम टाइम यू आर वेकिंग अप टू समथिंग बट यू आर येट रेडी टू स्मेल द कॉफी। आप वो एक्सेप्ट, सच जानते हो आपके क्या हो रहा है, पर वो एक्सेप्ट अभी नहीं कर पा रहे हो। और उसके नीचे डेथ कार्ड है, जजमेंट एंड डेथ बोथ मेजर आर्कानास। सो एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड आपके लाइफ में तो चल रहा है, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन तो आया है वो रिश्ता खत्म होने के बाद। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट समथिंग इज हैपनिंग। एनीवे, लेट्स शफल एंड सी व्हाट एग्जैक्टली व्हाट एनर्जी यू आर इन राइट नाउ। इस वक्त आप कौन से एनर्जी में हो, देख लेते हैं। टू मेनी कार्ड्स। यू आर इमोशनली ओवरवेल्म्ड। बहुत कुछ आप कहना चाहते हो, बट आपके पर्सन से ऑफ कोर्स, या फिर आई एम फीलिंग दैट माई कलेक्टिव टुडे, आप लोग के पास आपकी जो फीलिंग्स आप जो अंडरगो कर रहे हो वो शेयर करने लायक कोई है नहीं। टार कार्ड, डेफिनेटली एक टार मोमेंट तो आपके लाइफ में आया है, विच इज एन अफर्मेशन। जस्टिस, टार के साथ ही जस्टिस आया है। अगेन जजमेंट, जस्टिस, बार बार आपके साथ तो गलत हुआ है, ये तो भगवान भी ये मानेगा कि आपके साथ गलत हुआ है। ये जो टार मोमेंट आया है, जो आपके पूरा फाउंडेशन हिल गया है, एंड यस यू आर वेटिंग फॉर जस्टिस, एंड जस्टिस होगा। हाउएवर, लाइक आई वाज सेइंग, आपके पास कोई है नहीं जो आपकी बात सुने, समझे, आपके साथ एक दोस्त की तरह रहे। मुझे लगता है कि आप आसपास बहुत सारे लोगों से घिरे हो, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, बट कोई नहीं है जो एक्चुअल में आप इस वक्त जो जा रहे हो वो अंडरगो जो इमोशनल जो टर्मोइल चल रहा है उसको समझने के लिए। इट्स लाइक
हाँ सबके साथ होता है, ब्रेकअप सबका होता है। अरे थर्ड पार्टी सिचुएशन में गया क्यों, सब जानते हो। अरे भाई ह्यूमन इमोशंस है, इंसान हो ही सकता है। यू शुडंट जज एनीवन बिकॉज यू डोंट नो देयर स्टोरी, क्या वो लोग अंडरगो करते हैं। एनीवे मैं कार्ड्स ले लिया है। सो 3 ऑफ स्पोर्ट्स के नीचे आया है 3 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली हार्ट ब्रेक तो आप अंडरगो कर रहे हो, और थर्ड पार्टी सिचुएशन डबल कंफर्मेशन, थर्ड पार्टी के वजह से ही आपके पर्सन आपको छोड़ के गए हैं। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, रोमांटिक हो सकते हैं, टेक्निकल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, इना मीना डिका कोई भी, मानी करियर, जॉब, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। बट हाउ एवर आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, क्योंकि ये हार्ट वाला सीन है, तो आई एम फीलिंग दैट इट्स अ टेक्निकल थर्ड पार्टी, एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी, जिसके साथ आपके पर्सन बहुत दिन से है, और इसके वजह से आपके पर्सन आपको धोखा दिए है, या और ये बहुत ही ना आपके पर्सन बहुत ही एक समवेयर देयर इज अ वेरी क्रूअल पर्सन इनसाइड योर पर्सन। जितना वो सिंपैथेटिक या जितना भी वो सॉफ्ट बाहर क्यों ना दिखाए, अंदर देयर इज अ वेरी क्रूअल पर्सन इन आउट देयर। क्योंकि देखिए ये जो 3 ऑफ स्वर्ड्स है, एक खंजर भोंकने से इंसान का दी एंड हो जाता है, यहाँ 3 खंजर भोंके हैं ताकि पर्पसली आपको चोट पहुंचाया जाए, आपको, और बार बार लगातार आपको चोट पहुंचाया गया है, और वो भी ये थर्ड पार्टी के लिए। वो खुद थर्ड पार्टी के साथ जिंगलाला करते रहते हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ एकदम मस्त बहारो एकदम एंड ऑल दैट, गाना शाना डिस्को थे, कोई यू नो, वो खुद थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेशन, पार्टी, स्टेकेशंस, वैकेशंस, आज ये कल वो, cheers and all that, but वो होता है ना कि इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगालाला। आई डोंट नो, मेरे घर के सामने वही एक बोर्ड लगा हुआ है कि वो जिंगालाला वाला बोर्ड लगा हुआ है, मैं जब भी बाहर जाती हूँ वही जिंगालाला आता है, एंड आई कैन रिलेट टू दिस सिचुएशन। सो या इट्स लाइक आपके पर्सन आप थर्ड पार्टी के साथ खुश है, हमेशा से ही थे, बट वो ऐसा दिखाते थे कि बहुत दुखी आत्मा है, बहुत विक्टिम कार्ड प्ले करके आपके पास आते थे। सो डेफिनेटली थर्ड पार्टी की वजह से आपको ये सिचुएशन का सामना करना पड़ा है। 3 कार्ड, 2 कार्ड्स आया है, एक 7 ऑफ वॉन्ड्स और एक 9 ऑफ वॉन्ड्स। ब्लॉकिंग एनर्जी, पहले आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, अब शायद आपने भी ब्लॉक किए हो, पर आप ब्लॉक अनब्लॉक कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं आपके पर्सन को स्टॉक तो कर रहे हो, बट दोनों ही ब्लॉकिंग एनर्जी में हो, अभी भी हो, एंड आउट ऑफ द ब्लू आपके पर्सन आपको गोस्ट किया है, ब्लॉक किया है। ये 3 कार्ड्स एक साथ गिरे थे। आप अभी भी इंतजार कर रहे हो आपके पर्सन के वापस आने का, आप अभी भी चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे, और आपके पर्सन के साथ आपका एक घर, एक फैमिली, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी, ये सब हो। However, ये 3 कार्ड्स एक साथ गिरे हैं। हाई प्रिस्टेस, हाउएवर आप जिसका इंतजार कर रहे हो वो एक पेज ऑफ वॉन्ड्स है, जबकि आप एक हाई प्रिस्टेस हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज अ टिपिकल कार्ड फॉर अवॉइडेंस, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, नॉट रेडी टू कमिट। जहां आप हाई प्रिस्टेस हो, वाइज, नॉलेजेबल, कीपर ऑफ द पोर्टल्स, हाईली स्पिरिचुअल, सो कोई मेल ही नहीं है। सो दिस इज व्हाट यू एंड योर पर्सन आर। सॉरी, ये 4 कार्ड्स एक साथ आए थे। ये मेरा यहाँ कोई टेबल वेबल है नहीं ना, इसीलिए मैं अच्छे से स्प्रेड नहीं कर पाती हूँ, पर आई थिंक मैं समझा पा रही हूँ आपको। आप हील करना चाहते हो, बट आप हील नहीं कर पा रहे हो। आई टोल्ड यू ना कि आप ब्लॉक कर रहे हो, पर ब्लॉक अनब्लॉक आप कर रहे हो, आपके पर्सन को स्टॉक कर रहे हो। सो स्टॉकिंग का कार्ड भी आ गया, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आप हेवी अपने पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, जिसकी वजह से आप हील नहीं कर पा रहे हो। की होला यहाँ एक किड्स कार्निवल हो रहा है, और जिसकी वजह से अभी से वो सब फायर क्रैकर्स एंड ऑल दैट फोड़ा जा रहा है। 23rd से स्टार्ट हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स माय राक्षस सेना आर रिएक्टिंग टू इट। एनीवे, सो आप हील होना चाहते हो, बट सिंस आप बार बार आपके पर्सन को ब्लॉक अनब्लॉक करके हेवी स्टॉकिंग एनर्जी में हो, अभी
आप हील नहीं कर पा रहे हो, आप बार बार अपने दर्द को कुड़ेद रहे हो, तो हील कैसे होगे? और जितने बार आप अपने पर्सन को स्टॉक कर रहे हो अपने, और ये अपने अपने ही मेंटल कंडीशन, मेंटल प्रिजन में आप कैद हो रहे हो, बहुत ही एक पेसिमिस्टिक एनर्जी, मेंटल फॉग, टोटली अबांडनमेंट का एनर्जी, स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिव टॉकिंग, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी ही गलती है, समवेयर यू आर ब्लेमिंग योरसेल्फ फॉर एवरीथिंग. So if this is your energy, this reading might be for you, or if you are not being able to resonate with it, you may scroll by. यहाँ पे एक before I take the second deck, यहाँ मैं 2 मिनट लूंगी कुछ कहने के लिए, 3 मिनट भी हो सकता है, I don't know. So देखिए, मैं ये जो एनर्जी पिक कर रही हूँ ना, सो आपके अभी मैं मेडिकल टर्म्स, साइकोलॉजिकल टर्म्स यूज नहीं कर रही हूँ, अवॉइडेंट, ये वो, डिसमिसिव अवॉइडेंट, फियरफुल अवॉइडेंट, नहीं जाते हैं, सिंपल रखते हैं, गोस्टर. क्योंकि वो अगर अवॉइडेंट है, उसका अगर ट्रॉमा है, अनहील ट्रॉमा, रेड फ्लैग्स, तो ये उसकी जिम्मेदारी है हील करना. इट्स नॉट योर हेड, नॉट योर हेडेक, नॉट, यू शुडंट बी टेकिंग द मेडिसिन. लाइक आपके पर्सन को अगर डायरिया हो जाता है तो आप उसके बिहाफ पे तो पॉटी नहीं करने जाते हो ना बार बार. सो जिसका होता है वो उसी को करना होता है. सो लेट्स नॉट गो इनटू दोस साइकोलॉजिकल टर्म्स एंड मेडिकल डिटेल्स. सो हम लोग क्लीन रखेंगे, सिंपल रखेंगे, गोस्टर रखेंगे. साला गोस्ट करके गया है तो गोस्टर है. चुतिया भी बोल सकते हैं, मदर फकर, डैडी स्लट, कुछ भी बोल सकते हैं, पर हम लोग तो एडुकेटेड पीपल है ना. So we will stick to a decent term and call it ghoster. अब आपको कुछ समझ, you know, I am feeling that you are still trying to, you are still struggling with that closure or the absence of that closure. आप अभी भी struggle कर रहे हो, cope नहीं कर पा रहे हो इस breakup से, कोशिश कर रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो, लाइक आप खुद को, नॉट इन अ बैड वे, खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हो दैट आई एम मूविंग ऑन. शायद कर भी पा रहे हो थोड़ी देर, बट अगेन यू आर गेटिंग बैक टू स्क्वायर वन. बट होल्ड ऑन, दैट इज ओके, दैट इज ओके. जो भी आपसे हो पा रहा है आप कर रहे हो, पर आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो एकदम. यू नो, देयर इज अ मेंटल ब्लॉक एंड देयर इज अ हार्ट ब्लॉक. ये दो लेके आप बैठे हो. सो कुछ चीजें आपको समझने की बहुत जरूरत है. ये जो गोस्टर्स लोग होते हैं ना, दे ट्रीट यू लाइक अ लाइट स्विच, स्विच ऑन स्विच ऑफ. जब भी ये लोग बोर हो जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो ये लोग वो स्विच ऑन कर देते हैं. एंड व्हेन दे आर डन, दे जस्ट, एंड स्विच ऑन मतलब वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं. दे कम टू यू, दे लव बॉम्ब यू, दे पार्टिसिपेट, तुम ये हो, तुम वो हो, यू नो, makes you feel special, and then you also start giving that person a king's treatment or a queen's treatment. आपको लगता है मेरे ख्वाब तो सच हो गए and all that. They take you to a la la land, but when they are done, they switch off the light and they are gone. And they lack this mental stability, they lack this mental maturity, that sanity, कि आगे के इंसान जो है वो इंसान है, उसको भी दर्द होता है. वो मुझ पर भरोसा किया था, दैट पर्सन, यू ट्रस्टेड योर पर्सन, वो मुझे ट्रस्ट करता है या करती है. इतना ट्रस्ट किया, इतना प्यार किया मेरे लिए, यू नो, इतना किया. आई एम नॉट ट्राइंग टू हिसाब लगाने नहीं बैठ रही हूँ कि ये करना, ये किया है तो उसको भी ये करना है. नो, नॉट दैट. बट बेसिक ग्रेटिट्यूड तो acceptance, acknowledgement and gratitude, these three things are very important in any relationship. You shouldn't negotiate on these three. These are non-negotiables. So आपके पर्सन अगर इतना उसमें मेच्योरिटी नहीं है, इतना उसमें कॉन्शियस नहीं है कि आपको एक इंसान की तरह ट्रीट करे, बेसिक रिस्पेक्ट दे के आपको सामने बिठा के ये बात कहे कि दिस इज नॉट वर्किंग आउट, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन दिस रिलेशनशिप, लेट्स वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप टुगेदर और लेट्स ब्रेक अप टुगेदर. तुम क्या कहती हो या कहते हो, व्हाट्स योर टेक ऑन इट, हाउ कैन वी गो अबाउट इट? Instead of that, because they don't have any reason to leave you, they have no reason. तो इसीलिए वो लोग just they avoid their responsibility, they avoid accountability, they are not ready to commit, they don't want to take any accountability, and then they go, and thus they ghost you. क्योंकि इस मुंह कैसे दिखाएंगे?
तो चुपचाप कट लेते हैं, क्योंकि देयर इज नो रीजन टू लीव यू, देयर इज नो रीजन टू ब्रेक अप. सो वो लोग कुछ छोटा, कुछ इनसिग्निफिकेंट, जस्ट अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि इसके इस वजह से, दैट कैन सम स्टूपिड रीजन के तुमने वो फेसबुक मीम पोस्ट किया था, वो मेरे ऊपर ही था, मुझे गुस्सा आ गया, ब्रेकअप. अरे कुकर में 2 सीटी मारना था, तुमने 3 सीटी मार दी, तुम्हें कुछ नहीं आता है, ब्रेकअप. ये सब. सो और आप ये पकड़ के बैठ जाते हो कि आपने कुछ किया है, ये किया है, इसीलिए ये हुआ. सो फर्स्ट स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ. इट्स नॉट यू, इट्स देम. आप प्रॉब्लम नहीं हो, प्रॉब्लम वो लोग हैं. सो अभी भी आप जो सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली ये पकड़ के बैठे हो कि आपकी वजह से शायद आप ये नहीं करते, शायद थोड़ा उसको समझ के चल, नहीं, आपने जो किया सही किया. आप अगर उसको समझ के भी चलते तो भी वो जाता. तो इट्स नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ. यू आर नॉट टू बी ब्लेम्ड. अब मैं देखूंगी कि आपके इसमें ब्लॉकेज क्या है. स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ, स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जब तक आप अपने आप को गुनहगार समझ के अपने आप के साथ गलत करोगे, यू कांट एक्सपेक्ट अदर्स टू. वो जजमेंट और जस्टिस आपके साथ नहीं होने वाला है. मुझे 3 कार्ड्स लेने थे, 3 कार्ड्स आ गए. बॉडी शेम. नॉट एग्जैक्टली, इट डजंट मीन कि बॉडी शेम आप दिखने में अच्छे, मतलब फिजिकली आप अच्छे नहीं हो इसलिए सब आपको ये बोलते हैं काला, ये नाटा, वो. नो, नॉट दैट. वी आर नॉट हियर टू जज. बॉडी शेम का कार्ड का मतलब ये है कि जो मैं कह रही थी कि आप ब्लेम अपने ऊपर ले रहे हो, आपको लग रहा है सब आपकी गलती है. स्टॉप. फियर ऑफ चीटिंग. आप ना किसी पर भरोसा अब नहीं कर पा रहे हो, भरोसा करना ही नहीं है. कुछ भी मुझे फिर से कुछ नहीं करना है. सो आपको लग रहा है कि हर कोई आपको चीट कर जाएगा, सिर्फ प्यार में नहीं, हर जगह आप यू आर सफरिंग फ्रॉम हेवी ट्रस्ट इश्यूज, और खुद को भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो. आपको लग रहा है कि अब मुझसे कुछ गलती हो जाएगा, अगर मैं आई एम नॉट इन अ राइट स्टेट ऑफ माइंड टू टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन. मुझे नहीं आता है, मुझे रिलेशनशिप हैंडल करना नहीं आता है, मुझे एक इंसान को हैंडल करना नहीं आता है. आई एम नॉट. सो ये एक अनजाना सा फियर जो बेसलेस है, वो डर बैठ गया है. लव सक्स एंड यू डोंट वांट टू गिव लव अ चांस अगेन. प्यार व्यार कुछ नहीं है, मैं अकेला ही ठीक हूँ, अकेली ही ठीक हूँ, नहीं चाहिए. प्यार व्यार कुछ नहीं होता है जिसके पास. इट्स ऑल अबाउट म्यूचुअल बेनिफिट्स, जो कुछ हद तक सही है, पर ये भी है कि ठीक है, चलिए आपको अभी काउंटर नहीं करते. सो इस वक्त आप टोटली लाइक वो जो 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आया था कि टोटली यू आर ब्लॉक्ड एनर्जी, यू आर ब्लॉकिंग एवरीथिंग, ऑल गुड थिंग्स इन लाइफ यू आर ब्लॉकिंग फॉर योर सेल्फ. देख लेते हैं कि यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है. एक कार्ड ही लेना था. सम गुड शिट इज अबाउट टू हैपन, डोंट लेट योर इश्यूज फक इट अप. लाइक आई वाज सेइंग कि आप इतने ब्लॉक्ड एनर्जी में हो, इतना स्ट्रगल कर रहे हो ये क्लोजर पाने के लिए. ये इंसान में आप अभी भी इतना इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी एनर्जी ना, कि जो अच्छा चीज आप में होने वाला है वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए आप जगह नहीं बना रहे हो. इतना कबाड़ से घर भर कर रखे हो ना कि अच्छी चीजों के लिए आपके पास जगह ही नहीं है. सो वो कबाड़ खाली करो. कबाड़ी के पास ही अच्छा लगता है, सो वो कबाड़ बेच दो. जो भी 10-20 रुपए आए उससे एक कोल्ड ड्रिंक पी लो, और फिर आराम से डकार मार के, हुप करके डकार मार के नई शुरुआत करो, नई चीजों के लिए जगह बनाओ. क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है. आपके पर्सन आएंगे नहीं आएंगे, टैरो रीडर क्या कहता है, ये वो, ये सब तो रहने देते हैं. यू नो इनसाइड यू कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है. बिफोर आई राउंड अप, मैं क्विकली 8 स्टेप हीलिंग बताऊंगी. मुझे ये नाम मेरे फोन से देखना पड़ेगा, बिकॉज देर आर 8 स्टेप जापानीज टेक्निक्स. नाम मुझे 2-3 ही याद रहते हैं, और आपको भी रखने की जरूरत है, आप गूगल भी कर सकते हो, बट मैं आई जस्ट टच अपॉन इट. डिटेल्स के लिए आप गूगल कर सकते हो. ये मैं प्रैक्टिस करती हूँ एंड इट इज गुड फॉर मी, तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर यू ऑल्सो. नाम में कुछ नहीं रखा है, टेक्निक में रखा है. सो सबसे पहले इकिगाई सॉरी डिस्कवर योर लाइफ्स पर्पस.
आपके लाइफ का क्या पर्पस है, आपको क्या करना अच्छा लगता है। यू नो पूरा जैसे मैं अभी बोल रही थी, कबाड़ हटाओ नए के लिए जगह करो, उसके लिए ना आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा। साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, ये रिसर्च में आया है कि जब हम लोग कुछ नया सीखते हैं तो ब्रेन का पूरा अटेंशन वहां जाता है, नया न्यूरल पाथवेज बनता है, और हम लोग उसी में इतना अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है कि जो बैड मेमोरीज होता है, न्यू मेमोरीज क्रिएट करने में इतना बिजी हो जाते हैं, जो बैड मेमोरीज होते हैं या फिर जो पुराने मेमोरीज होते हैं वो धीरे धीरे फेड होता जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल विल बी, स्कूल में हम लोग एल्जेब्रा सीखे थे, तो अभी अगर एल्जेब्रा का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में तो आप उसका भूल गए हो। अभी आपको कोई एल्जेब्रा का प्रॉब्लम दिया जाए सॉल्व करने के लिए, आप नहीं कर पाओगे, कुछ और कर पाओगे, सॉरी, जो आप अभी कर रहे हो। सो दैट इज वन, इकिगाई। So find something, learn something new, find your life purpose, do something that makes you feel good. Second is Kaizen, continuous improvement. एक दिन में नहीं होगा, एक दिन फेल कर गए ठीक है, होगा, टाइम टू टाइम आपके पर्सन के थॉट्स आएंगे, जब वो आए उसको एक्सेप्ट करो, डिसमिस मत करो, एक्सेप्ट इट, सेंड हिम लव एंड लाइट एंड ड्रॉप इट, कट क्लियर डिलीट, बोलते रहो बोलते रहो जब तक यहाँ वैक्यूम क्रिएट ना हो। ओनली व्हेन द वैक्यूम इज क्रिएटेड हियर it opens new doorways for the universe to rush in with new opportunities and abundance. So cut clear delete बोलते रहो जोर से, ताकि खुद को सुनाई दे, और मतलब चिल्ला चिल्ला के नहीं, खुद को सुनाई दे काफी यार, बोलते रहो। पहले शायद 5 मिनट चांट करने के बाद वो ख्याल जाएगा, फिर वो सेकंड्स में हो जाएगी। सो डोंट स्टॉप, जस्ट कीप वॉकिंग, होगा। शोशिंग, adopt a beginner's mind, begin on a new clean slate. clean slate तो नहीं होता है, इंसान का दिमाग है, कुछ ना कुछ भरा ही होता है, पर ठीक है आज नहीं हुआ फिर से स्टार्ट करेंगे। मुझे अभी कुछ नहीं पता है, मैं एकदम टूटी हुई हूँ, मुझे जोड़ना है, मुझे नहीं आता है जोड़ना, तो मैं अभी कोशिश कर रही हूँ। मेंटेन दैट। हारा हाचीबू, ईट ओनली टिल यू आर 80% फुल। क्योंकि अभी हार्ट ब्रेक में क्या होता है, इधर हम लोग स्ट्रेस ईटिंग में ज्यादा खा लेते हैं या फिर हम लोग नहीं खाते, स्टार्व करते हैं, तो अल्टीमेटली पूरा बॉडी का बैलेंस बिगड़ा हुआ होता है। तो उस पर बैलेंस लाने के लिए 80% तक की खाओ, ताकि 20% ये जो भी गैस्ट्रिक जूसेस और जो भी है उसको पचाने का जगह रहे, टिल यू आर बैक टू योर नॉर्मल लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल। शिनरिन रोको, फॉरेस्ट बेदिंग, नेचर के साथ वक्त बिताओ, वॉक इन नेचर, डू गार्डनिंग, whatever. वाबी साबी, embrace imperfection. Yes, आपसे गलती हो सकती है, embrace that. गानबारू एंड गमान, it's like patience with strength. श्रद्धा एंड सबूरी, अगर सिंपल वे में कहा जाए तो। खामोश रहो, बी पेशेंट, होगा, डोंट लिव इट मिडवे। टाइम ओवर हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टेक केयर, बाय।